हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एसएस इंटरनेशनल ऑनलाइन स्कूल में। मैं रीना, आपकी हिंदी टीचर। तो चलिए हम पढ़ेंगे आज हिंदी। सब लोग सभी बच्चे अपनी बुक्स ओपन कर लीजिए, जल्दी जल्दी निकालिए जी। तो आज हम पढ़ेंगे हिंदी। यालिनी। तो हम आप बुक्स को पढ़ने से पहले थोड़ा सा एसएस इंटरनेशनल ऑनलाइन स्कूल के बारे में जानकारी ले लेते हैं। एसएस इंटरनेशनल ऑनलाइन स्कूल आपको देता है अफोर्डेबल फीस में बेस्ट एजुकेशन, जो कि इंडिया में नहीं है। आप अपने छोटे भाई बहन जो भी हैं, फ्रेंड्स या फिर पड़ोस के बच्चे, सबको एसएस इंटरनेशनल ऑनलाइन स्कूल के बारे में जानकारी दीजिए और उन्हें एसएस इंटरनेशनल ऑनलाइन स्कूल से ज्वाइन कीजिए। तो चलिए हम अपने टॉपिक पे आते हैं, हिंदी पे। तो हमारी बुक का नाम है यालिनी। तो आज बच्चों हम पढ़ेंगे हिंदी। हिंदी को पढ़ने से पहले हम उसका इंडेक्स जान लेते हैं। तो इंडेक्स में हमारे जो पाठ दे रखे हैं वो दे रखे हैं 15। तो एक एक बारी से हम उसको जान लेते हैं। पुष्प की अभिलाषा, सेकंड। दूसरा है बबलू की आइसक्रीम। तीसरा है मिट्ठू। फोर्थ, चौथा है वसंत का आगमन। पांचवा, बुरी संगति का परिणाम। छठा, मेहनत रंग लाई। सातवां, सच्चे वीर। आठवां, हमारा संकल्प, जो कि इसके अंदर ही है अतिरिक्त पठन शक्तिशाली भीम। 9 है, नौवा है न्याय मंत्री। 10वां है खरगोश के मित्र। 11वां, नारियल का प्रदेश। 12वां, गुरु महाराज का आगमन। 13वां, अनोखा इलाज। 14 सुख की कुंजी। 15 रानी चीटी। और इसके बाद दे रखे हैं आदर्श प्रश्न पत्र, जो कि हम लास्ट में पढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, पुष्प की अभिलाषा। देखिए बच्चे, सबने अपनी बुक्स ओपन कर ली होंगी। फर्स्ट चैप्टर को निकाल के देख लेंगे हम लोग। चाहा नहीं मैं सुरबा लाके गहनों में गुथ जाऊं। चाहा नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं। चाहा नहीं सम्राटों के शव पर हे हरि डाला जाऊं। चाहा नहीं मैं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर इठलाऊं। मुझे तोड़ लेना वन माली, उस पथ पर देना तुम फेंक। मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाए वीर अनेक। मीन्स हम इसका पैराग्राफ पढ़ लेते हैं, इसका मतलब जान लेते हैं। चाहा नहीं मैं सुरबाला के, अब इसमें कहा है पुष्प की अभिलाषा। अब पुष्प तो फूल होते हैं, तो फूल की क्या इच्छा है वो हम जान लेते हैं। तो चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गुथ जाऊं। मेरी चाह नहीं है, मेरी नहीं, फूल की चाह नहीं है। फूल कह रहा है कि मेरी चाह नहीं है कि मैं सुंदर स्त्रियों के गहनों में गुथ जाऊं। चाहा नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं, और मैं उनके प्रेम रूपी जो उनके आभूषण में, उनके उसमें गहने जो होते हैं उनमें क्या हो जाऊं, पिर जाऊं, पिरो दो। जैसे हम लोग माला बनाते हैं उसके अंदर मोतियां डालते हैं, इसी तरीके से फूल बोल रहा है। चाहा नहीं सम्राटों के शव पर हे हरि डाला जाऊं। मुझे चाह नहीं है किस चीज की, राजा महाराजा या सम्राटों के शव पर कि हे हरि मैं उनके ऊपर चढ़ाया जाऊं। चाह नहीं मैं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर इठलाऊं, और मुझे चाह भी नहीं है कि मैं देवों के सिर पर चढ़ूं
और अपने भाग्य को इतराऊं। मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक। फूल कह रहा है, पुष्प कह रहा है कि मुझे हे वनमाली, जो वनों की रक्षा करता है, जो पेड़ पौधों की रक्षा करता है, तो वो वनमाली होता है। तो वो पुष्प उससे कह रहा है कि तुम मुझे तोड़ लेना और मुझे फेंक देना। कहाँ पर? उस रास्ते पर फेंक देना, उस पथ पर फेंक देना जहां मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, जहां पर सैनिक वीर कहाँ शहीद होने के लिए जाते हैं। जिस पथ पर जाएं वीर अनेक, जिस पथ पे, जिस रास्ते से वो लोग जाएं, मैं उन्हीं के पैरों के नीचे आना चाहता हूँ। तो इसी में हमारे जो फूल है वो ये कहना चाह रहा है कि मैं अगर काम आऊं तो देश के काम आऊं, देश के वीरों के काम आऊं। तो चलिए हम इसमें थोड़ी सी प्रस्तुत कविता, हालांकि मुझे पहले पढ़ानी चाहिए थी, पर अगर मैं पहले पढ़ाती तो आपको फिर ये मेरे को डेफिनेशन नहीं बतानी पड़ती। तो हम लास्ट में बोलते हैं, प्रस्तुत कविता में कवि ने पुष्प की इच्छा बताई है। अब तो आपको समझ में आ रहा होगा। पुष्प की अभिलाषा संपन्नता के सान्निध्य में रहने की नहीं, अपितु वीर सैनिकों के पथ पर चढ़ाए जाने की है। हमें भी पुष्प से प्रेरणा लेनी चाहिए, हमें भी फूलों से प्रेरणा लेनी चाहिए और अपने वीर भारतीय सैनिकों का सम्मान करना चाहिए। और ये कविता किसने लिखी है? माखनलाल चतुर्वेदी ने। आशा करती हूँ कि आपको ये कविता अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो हम क्या करते हैं, हम अब इसकी एक्सरसाइज करते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे शब्द पिटारा। तो शब्द पिटारा पढ़ेंगे। तो चलिए बच्चों, शब्द पिटारा पढ़ते हैं। सुरबाला, सुरबाला को हम सुंदर नारी के नाम से भी जानते हैं, जो कि हमारी पोयम में अभी आया था। सम्राट, महाराजा, जो कि मैंने भी बताया था, सम्राट को हम महाराजा भी बोलते हैं। वनमाली, माली, जो वनों की देखभाल करता है उसे हम क्या बोलते हैं? माली। मातृभूमि, मातृभूमि जिस पर हम लोग रहते हैं, तो उसे हम किस और नाम से जानते हैं? जिस धरती पर या देश में जन्म लिया गया हो। शीश, सिर, हमारा शीश है, हम इसको सिर भी बोलते हैं। गहना, गहना जो लेडी से, जो स्त्रियां आभूषण डालती हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? गहना। और गहना को हम जेवर और आभूषण के नाम से भी जानते हैं। शव, मृत शरीर, शव जो होता है, जो मर चुका होता है, तो उसको हम मृत शरीर के नाम से भी जानते हैं और शव के नाम से भी जानते हैं। पथ, रास्ता या मार्ग, पथ हम रास्ता भी बोलते हैं पथ को, और मार्ग भी बोलते हैं। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। तो चलो बच्चों, शब्द पिटारा आपको समझ में आ गया होगा। तो हम चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज, मौखिक। दिए गए शब्दों का सही उच्चारण कीजिए। मेरे साथ साथ आप लोग भी ऊंचे ऊंचे स्वर से दोहराएंगे। सुरबाला, ललचाऊं, सम्राट, हरी, शव, शीश, भाग्य, इठलाऊं, वनमाली, मातृभूमि। नेक्स्ट, ये जो यहाँ पे दिया हुआ है सही उच्चारण कीजिए, ये आपको रिपीट करना है, पढ़ना है बाद में। ठीक है, चलो क्वेश्चन आंसर्स पे आ जाते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के मौखिक उत्तर दीजिए। तो आपको इसके मौखिक, अगर आपको पोयम अच्छे से समझ में आई होगी, कविता अच्छे से समझ में आई होगी, तो आप जरूर इसकी अपना आप ही आंसर देंगे। पुष्प की अभिलाषा कविता में किसकी अभिलाषा को व्यक्त किया गया है? मैं क्वेश्चन दोबारा पढ़ती हूँ प्रश्न को। पुष्प की अभिलाषा कविता में, जो कविता दी गई है उसमें किसकी अभिलाषा को व्यक्त किया गया है?
तो आप लोग बताइए जल्दी से किसकी अभिलाषा को व्यक्त किया गया है। ठीक है, चलो मैं बताती हूँ। पुष्प की अभिलाषा कविता में किसकी? तो एक पुष्प की, किसकी? एक पुष्प की, एक पुष्प की अभिलाषा को व्यक्त किया गया है। नेक्स्ट है दूसरा प्रश्न, देखिए पुष्प की अभिलाषा कविता के कवि कौन है? तो आपने पूरी कविता पढ़ी थी, मैंने लास्ट में बताया था। तो बताइए, आप अपनी बुक में जो पोयम लिखी हुई है, कविता लिखी हुई है, उसमें नीचे देख के बताइए क्या है। तो क्या है? माखनलाल चतुर्वेदी। नेक्स्ट है पुष्प की अभिलाषा में कवि ने क्या संदेश दिया है? जो फूल की अभिलाषा थी, उसकी जो इच्छा थी फूल की, वो क्या कवि ने क्या संदेश दिया उसमें? तो उसमें संदेश दिया है कि पुष्प की अभिलाषा में कवि ने क्या संदेश दिया है? तो गा हम यहाँ पे करेंगे देश प्रेम, देश प्रेम और राष्ट्र के लिए बलिदान होने का संदेश दिया है। तो बच्चों, आपको क्वेश्चन आंसर अच्छे से समझ में आ गए होंगे मौखिक वाले। तो चलिए नीचे वाले एक्सरसाइज को चलिए नीचे वाले को देखते हैं। सही उत्तर पर टिक राइट का निशान लगाइए। तो पुष्प क्या चाहता है? पुष्प चाहता है देशभक्तों के पथ पर बिछना। देशभक्तों के पथ पर बिछना। पुष्प वनमाली से क्या चाहता है? पुष्प वनमाली से चाहता है कि मुझे तोड़कर वीरों के मार्ग में बिछा देना। नेक्स्ट, पुष्प के द्वारा किसका महत्व बताया गया है? तो पुष्प के द्वारा हमें देशभक्ति का महत्व बताया गया है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट समझते हैं। तो नीचे दिए गए भावार्थ वाली पंक्तियां कविता से चुनकर लिखो। तो चलिए, मुझे किसी सुंदर नारी का श्रृंगार बनने की इच्छा नहीं है। तो इसका आंसर हम इधर देख लेते हैं। चाहा नहीं सुरबाला के गहनों में गुथ जाऊं। नेक्स्ट, दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। मैं किसी शक्तिशाली या प्रसिद्ध व्यक्ति के शव की शोभा नहीं बनना चाहता। तो नेक्स्ट का आंसर है चाहा नहीं सम्राटों के शव पर हे हरि डाला जाऊं। नेक्स्ट, गा का आंसर देख लेते हैं, सॉरी गा का प्रश्न देख लेते हैं। मुझे तोड़कर मातृभूमि की सेवा करने वाले वीरों के मार्ग में फेंक देना। तो इसका आंसर देख लेते हैं बच्चों। उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, जिस पथ जावे वीर अनेक।
तो नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो इसके प्रश्न उत्तर कर लेते हैं। फूल किसके शव पर स्वयं को डालने से मना कर रहा है? तो कौन है फूल? फूल किसके शव पर स्वयं को डालने से मना कर रहा है? तो देख लेते हैं इसका आंसर। यहाँ पर देखिए, फूल सम्राटों के शव पर स्वयं को डालने से मना कर रहा है। नेक्स्ट प्रश्न ख, फूल वनमाली से क्या प्रार्थना करता है? फूल वनमाली से प्रार्थना करता है कि उसे तोड़कर उस रास्ते पर फेंक दे जहां वीर सैनिक गुजरते हैं। ग प्रश्न, फूल किस पथ पर बिछ जाना चाहता है? तो फूल किस पथ पर बिछ जाना चाहता है? फूल देशभक्तों और वीरों के पथ पर बिछ जाना चाहता है। मैंने जो कविता पढ़ाई थी बिल्कुल रियल वही आंसर इसका निकल के आ रहा है। गा प्रश्न, फूल की अभिलाषा कविता की किस पंक्ति में फूल ने कहा है कि मैं देवों के सिर की शोभा नहीं बनना चाहता? तो किसने कहा है ये? चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर इठलाऊं। घा का उत्तर ये है। तो चलिए हम नेक्स्ट देख लेते हैं। समानार्थी शब्द लिखो। तो जो जैसे गहना है, गहना का समान शब्द क्या है? गहना, ये संस्कृत शब्द है क्योंकि इसमें विसर्ग लगा दिया है। ठीक है। आभूषण, जेवर। पुष्प, पुष्प तो आपको पता है क्योंकि हम पुष्प के ही कविता पढ़ रहे हैं। पुष्प को पुष्पहा, मतलब कि संस्कृत में विसर्ग लग गया तो पुष्पा हो गया। फूल, कुसुम। पथ, इसका समानार्थी है पथा। मार्ग, रास्ता। शीश, शीशह। सिर, मस्तक। ये सब क्या है? सिर। नेक्स्ट देख लेते हैं। आप संज्ञा शब्दों के विषय में पढ़ चुके हैं। संज्ञा शब्द मूलतः 3 प्रकार के होते हैं। आपने नेक्स्ट क्लास में पढ़ा होगा, पहली क्लास में पढ़ा होगा, कक्षा 3 में पढ़ा होगा संज्ञा, तो उसके बारे में दिया गया है। तो चलिए, फर्स्ट है व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिसमें माखनलाल चतुर्वेदी और महात्मा गांधी आदि आते हैं। जो महापुरुष होते हैं वो व्यक्ति महापुरुष हो या फिर आ जाती है। जातिवाचक, सम्राट, माली आदि। भाववाचक संज्ञा, अभिलाषा, देशभक्ति आदि। आदि का मतलब होता है इससे भी और भी शब्द होंगे। तो देख लेते हैं व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक संज्ञा के 3 उदाहरण लिखो। व्यक्तिवाचक संज्ञा में राम, हिमालय, गंगा। जातिवाचक संज्ञा में फूल, बालक, शहर। भाववाचक संज्ञा में वीरता, मिठास, बचपन। ये जो आपको अगर संज्ञा समझ में नहीं आती है, जब हम संज्ञा वाला चैप्टर पढ़ेंगे हिंदी ग्रामर में तो मैं आपको अच्छे से समझाऊंगी। नेक्स्ट चलते हैं बच्चों। तो देखिए, ऐसे शब्द लिखो जिनकी तुक मिलती हो, जो मैच करते हो। तो जैसे ललचाऊं, तो क्या हो गया यहाँ पे ललचाऊ आ गया, इठलाऊं आ गया, जाऊं आ गया। चाहे तो आप यहाँ पे चाहूं भी लिख सकते हो। माला, मालाहा, लाला, ताला। ठीक है। हम काला भी लिख सकते हैं क्योंकि हमें तो मैच करना है इस वाले शब्द से। ठीक है। पर, परहा, सर, कर। चाहे तो आप, वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है परहा क्योंकि यहाँ पे विसर्ग लगा हुआ है, सेम वर्ड होता है, कोई दिक्कत नहीं है। तोड़, तोड़ा, मोड़, जोड़। चाह, चाह,
रहा, आहा। नेक्स्ट देखते हैं, एक शब्द से दो शब्द बनाओ। तो इसमें हमें का में दे रखा है मातृभूमि, मात्र इस बराबर मात्र प्लस भूमि। तो ऐसे ही नेक्स्ट जो शब्द होते हैं, जैसे खा हो गया, तो हम इसको बनाएंगे वन जमा या प्लस माली। सुरबाला का सुर प्लस बाला, बाल मन का बाल प्लस मन। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे देखो क्रियात्मक गतिविधि। तो चलिए क्रिएटिविटी एक्टिविटी। फूलों की विभिन्न प्रजातियों के बारे में जानकारी एकत्र करके लिखिए। तो इसमें बच्चों नहीं आ पा रहा था, तो मैंने नीचे साइड में लिख दिया है, आप नीचे ध्यान दे लीजिए। गुलाब यह अपनी खुशबू और सुंदरता के लिए जाना जाता है। ठीक है। कमल यह भारत का राष्ट्रीय पुष्प है और कीचड़ में खिलता है। सूरजमुखी यह फूल हमेशा सूरज की दिशा की ओर झुकता है। क्या आप चाहते हैं कि मैं इस कविता का सरल भावार्थ भी समझाऊं? तो इस तरीके से आप इसका आंसर दे सकते हैं। तो चलिए बच्चों, हम आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। आपको अगर कोई डाउट इसमें क्लियर नहीं हो पा रहा है, आपको कुछ समस्या आ रही है कुछ वर्ड्स को लेके, तो आप अपनी क्लास की हेल्प डेस्क पे जाइए और वहां पे मैं और मेरी टीम आपकी समस्या को सॉल्व करेगी। और फिर भी आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप क्या करेंगे, आप एसएस इंटरनेशनल ऑनलाइन स्कूल के ऑफलाइन सेंटर पे जाइएगा और अपनी समस्या को हल कराइएगा। तो चलिए, जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।